नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन व्रत की जिसकी कहानी एक महाकाव्य से जुड़ी है। ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक रास्ता है जिसने एक पूरे युद्ध का रुख ही मोड़ दिया था और असंभव को संभव बना दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है महाकाव्य रामायण के एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ पर। भगवान राम और उनकी सेना के सामने एक ऐसी चुनौती थी जो कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन लग रही थी। देखिए, कहानी तो हम सब जानते हैं। राक्षस राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें लंका में बंदी बनाकर रखा था। अब धर्म की स्थापना के लिए उन्हें छुड़ाना तो था, लेकिन भगवान राम और उनकी वानर सेना के सामने एक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल थी। जरा सोच कर देखिए वो सीन। एक तरफ धर्म की रक्षा का प्रण और दूसरी तरफ सामने खड़ा एक विशाल अथाह समंदर। इस विशाल सागर ने पूरी सेना का रास्ता रोक रखा था और कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। और जब सारे इंसानी प्रयास, सारी कोशिशें फेल हो गई, तब इसका हल मिला फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल विजडम में। और यहीं से कहानी में आता है एक नया दिलचस्प मोड़। जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो भगवान राम मार्गदर्शन के लिए पहुंचे ऋषि वक्तालभ्य के आश्रम में और उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई। तो ऋषि ने उन्हें एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय बताया। उन्होंने कहा कि एक खास व्रत के प्रभाव से न सिर्फ ये समंदर पार हो जाएगा, बल्कि रावण पर भी जीत पक्की होगी। और यही वो जवाब था जिसकी उन्हें तलाश थी। और इसी व्रत को हम आज विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी को मनाया जाता है। और इसका नाम ही देखिए, विजया मतलब विजय दिलाने वाली, चाहे वो दुश्मनों पर हो, मुश्किलों पर हो या किसी भी तरह की बाधा पर। और जानते हैं इस व्रत का असर कैसा हुआ? एकदम चमत्कारी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी व्रत के दिव्य प्रभाव से वानर सेना ने समंदर पर उस मशहूर राम सेतु का निर्माण किया, जिसने लंका तक पहुंचने और फिर रावण पर विजय पाने का रास्ता खोल दिया। अच्छा, ये तो हो गई पौराणिक कथा, लेकिन आज सदियों बाद इस विजया एकादशी का क्या महत्व है? आज के समय में ये व्रत मानने वालों के लिए क्या मायने रखता है? तो देखिए, भक्तों के लिए ये सिर्फ एक दिन भूखे रहना नहीं है, ये एक तरह का संकल्प है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत करने से सिर्फ बाहरी दुश्मनों पर ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, उन पर भी जीत पाने की शक्ति मिलती है। इससे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है और भगवान विष्णु की खास कृपा मिलती है, जिससे जीवन की हर रुकावट दूर हो जाती है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस व्रत को असल में किया कैसे जाता है। अच्छा, जो लोग इस व्रत का पालन करना चाहते हैं वो ये तारीख नोट कर सकते हैं। साल 2026 में ये व्रत 13 फरवरी को मनाया जाएगा। अब ये तारीख हिंदू पंचांग की उदया तिथि के हिसाब से तय होती है। मतलब जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है ना, उसी दिन व्रत रखा जाता है। अब देखिए, हर व्रत की तरह इसमें भी खाने पीने को लेकर कुछ नियम है। इस दिन सात्विक चीजें जैसे फल, मेवे, दूध से बनी चीजें, इन सब का सेवन किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अनाज, दाल, नमक, प्याज, लहसुन, इन जैसी तामसिक चीजों से परहेज किया जाता है। इसके पीछे सोच ये है कि तन और मन दोनों शुद्ध रहें। इस दिन पूजा की भी एक खास विधि होती है। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापना से लेकर उन्हें पीली चीजें चढ़ाने तक हर स्टेप का अपना महत्व है। लेकिन सबसे खास हिस्सा होता है व्रत कथा का पाठ, मतलब उस कहानी को सुनना या पढ़ना जो हमें इस व्रत के असली मकसद यानी विजय की प्रेरणा से जोड़ती है। अक्सर ना विजया एकादशी और जया एकादशी को लेकर लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आइए जरा इनके बीच का फर्क भी समझ लेते हैं। देखिए, दोनों एकादशियों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके उद्देश्य का। जया एकादशी, जो इससे कुछ समय पहले आती है, उसका मुख्य लक्ष्य पापों से मुक्ति पाना और मोक्ष की तरफ बढ़ना है। वहीं दूसरी ओर विजया एकादशी का पूरा फोकस है चुनौतियों पर विजय पाना, जीत हासिल करना, चाहे वो दुनियावी हो या आध्यात्मिक। तो मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, बस उनके फल अलग अलग हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या एक इतना पुराना अनुष्ठान हमारी आज की मॉडर्न डे चैलेंजेस के लिए रेलेवेंट हो सकता है? शायद विजय का असली मतलब सिर्फ बाहरी जीत नहीं, बल्कि अपने मन पर, अपनी मुश्किलों पर और अपनी लिमिटेशंस पर विजय पाना है। और ये प्रेरणा, ये स्ट्रेंथ हमें कहीं से भी मिल सकती है ना?